हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग घर में स्वस्थ और कुशल होंगे। आज हम लोग पार्ट 1 की जो कहानी है राख की रस्सी, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। राख की रस्सी, यह राख की रस्सी जो कहानी है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको जानना है कि राख क्या होता है, राख किसे कहते हैं। हम लोग जब किसी चीज को जलाते हैं तो जलने के बाद जो पाउडर की तरह जो चीज रह जाती है जलने के बाद में, उसे हम लोग राख कहते हैं। और रस्सी तो आप लोगों को मालूम है, रस्सी क्या होता है, रोप। तो राख की रस्सी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये राख की रस्सी की कहानी क्या है। लोनपोगार शोनगवशन गांगपो तिब्बत के 32वें राजा थे। शोनगवशन गांगपो, उनका मंत्री था लोनपोगार। 32वें राजा का मतलब हो गया 32nd, मतलब 32। शोनगवशन गांगपो तिब्बत के 32वें राजा थे और उनका जो मंत्री था उनका नाम लोनपोगार था। लोनपोगार अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए बहुत मशहूर थे। मशहूर का मतलब होता है पॉपुलर, बहुत फेमस थे, बहुत चालाक थे। हाजिर जवाबी का मतलब हो गया आप कोई भी प्रश्न उनसे पूछो तुरंत उसका उत्तर दे देते थे। इसलिए जो है उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। उनकी जिंदगी खुशी से बीत रही थी, लेकिन जब उनका बेटा बड़ा हो गया तब वो चिंतित हो गए। उनके चिंता का कारण क्या था। उनका चिंता का कारण यह था कि उनका बेटा जो था वो बहुत ही सीधा साधा था, एकदम भोला भाला। लेकिन आजकल की दुनिया में सीधा साधा जो लोग होते हैं उनका जीना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अपने बेटे को लेकर वह चिंतित रहते थे। उनके बेटे में चालाकी होशियारी आए, इसके लिए उन्होंने अपने बेटे को शहर भेजा और 100 भैरों के साथ अपने बेटे को शहर भेजकर कहा इन भैरों को लेकर तुम शहर जाओ और जब वहां से वापस आना तो जौ के 100 बोरे लेकर आना। जौ क्या होता है, जौ को हम लोग इंग्लिश में होते हैं बार्ली। बार्ली जो एक क्रॉप है, एक अनाज है, उसे हम कहते हैं जौ। इससे आटा बनता है जो है, जिसे हम लोग मैदा कहेंगे। तो जौ के बोरों के साथ 100 जौ के बोरों के साथ 100 बैग्स ऑफ जौ तुम वापस लेके आना। भेड़ों को लेकर शहर चला गया उसका बेटा, लेकिन क्या करे, उसकी समझ में कुछ नहीं आता क्योंकि बहुत भोला भाला सीधा था। वह जाकर सड़क के किनारे एक चट्टान पर कहीं बैठ गया और चिंतित है कि क्या करें। भैरों को लेकर आया, लेकिन जौ के बोरे जो उसे ले जाने हैं 100, उसे वापस कैसे ले जाए, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं। उसके पिताजी ने पैसे नहीं दिए थे, केवल भेड़ देकर उसे शहर भेजा था। इसलिए अब वह चिंता में है कि बिना पैसे के मैं 100 जौ के बोरे कैसे खरीदूंगा। इसी चिंता में बैठा हुआ था कि वहां एक लड़की आई और उसे चिंतित देखकर वह लड़की उससे पूछने लगी कि तुम इतने चिंतित क्यों हो, क्या कारण है, मुझे बताओ, हो सकता है कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। तो लड़के ने सारी कहानी बता दी, ये ऐसा ऐसा बात है। तो लड़की बोली इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करती हूं। तो लड़की ने भेड़ों के जो शरीर में बाल थे उसको कटवा दिए और उन्हें शहर में बेच डाला। उसे बेचने से जो पैसा मिला उससे जौ के 100 बोरे खरीदकर उस लड़के को कहा कि इन बोरों को लेकर तुम अपने गांव जाओ और अपने पिताजी को दे देना। तो इस तरह से उसके
भेड़ों के बाल कटवाकर उसने जौ के 100 बोरे का व्यवस्था कर दिया। उसे उसके साथ वापस गांव भेज दिया जहां वह रहता था। वह गया, वह रास्ते में जब जा रहा है तो सोच रहा है कि पिताजी बहुत खुश होंगे, क्योंकि उन्होंने जो कहा था मैंने वैसा कर दिया है। उन्होंने कहा था कि भेड़ों के साथ जो है तुम जौ के 100 बोरों को भी वापस लेकर आना जो है। वह गया, अपने पिताजी को जौ के 100 बोरे दे दिया, लेकिन उसके पिताजी खुश नहीं हुए। वह जिस तरह समझ रहा था कि पिताजी बहुत खुश होंगे, उसके पिताजी खुश बिल्कुल भी नहीं हुए। और दूसरे दिन अपने बेटे से कहा कि तुमने भेड़ों के बाल कटवा दिए, यह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, तुम ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब तुम फिर से इन भेड़ों को लेकर शहर जाओ और फिर से जौ के 100 बोरों को साथ लेकर आना। लड़का फिर परेशान हो गया, लेकिन उसे अपने पिता की आज्ञा तो माननी पड़ेगी। वह फिर शहर गया और फिर शहर में जाकर सड़क के उसी किनारे उसी चट्टान पर बैठ गया जहां लड़की मिली थी। उसे विश्वास था कि वह लड़की फिर आएगी और मेरी मदद करेगी। हुआ भी ऐसा ही। लड़की वहां आई और उससे पूछी कि अब क्या बात है, अब क्यों चिंतित हो। तो उसने कहा कि मैंने तो सोचा था कि वहां जाऊंगा तो पिताजी बहुत खुश होंगे, लेकिन वह खुश नहीं होकर हमें और कुछ डांटा फटकारा और कहा कि यह काम उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि मैंने भेड़ों के बाल कटवा दिए। अब उन्होंने कहा कि फिर से इन भेड़ों को ले जाकर तुम जौ के 100 बोरे लेके आना। तो लड़की बोली कि चिंता मत करो, यह भी हो जाएगा। अब की बार लड़की ने भेड़ों के सींग कटवा दिए। भेड़ों के जो सींग होते हैं उसे कटवा दिए और उन्हें शहर में बेच डाला। फिर उससे जो पैसा मिला उससे फिर से जौ के 100 बोरे खरीदे गए और लड़के को उसके साथ वापस भेज दिया। लड़का फिर अपने भेड़ों के साथ लेकर जो है घर पहुंचा और अपने पिताजी को दिया, लेकिन पिताजी अब भी खुश नहीं है। अब पिताजी उसे बोले कि आखिर जो है ये काम करता कौन है, तुम्हारी मदद कौन करता है इस तरह से जो है, तुम तो बहुत सीधा साधा है, तुमसे जो उसके बाल काटने हैं शरीर के, उसके सींग काटने हैं, ये तो तुम्हारी अपनी सोच नहीं होगी, जरूर तुम्हें किसी ने समझाया होगा, किसी ने सिखाया होगा। तो उन्होंने पूछा तो बेटे ने सब हाल बता दिया कि हाँ एक लड़की है जो मेरी मदद करती है। तो लोनपोगार ने कहा ठीक है, उस लड़की से जाकर कहो कि वह मुझे राख की रस्सी बनाकर दे, वो भी 9 हाथ लंबी। जो ये हाथ एक हाथ है, इस तरह से 9 हाथ जब जोड़ेंगे तो जितनी बड़ी रस्सी होती है 9 हाथ की राख की रस्सी बनाकर दे, राख की रस्सी। लड़का शहर गया और उस लड़की से कहा कि मेरे पिताजी ने कहा है कि तुम उन्हें 9 हाथ राख की रस्सी बनाकर दो। तो लड़के ने लड़की से कह दिया। तो लड़की ने कहा कि ठीक है, मैं 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना दूंगी, पर उसे तुम्हारे जो पिता है उन्हें अपने गले में पहननी होगी। अगर तुम्हारे पिता उस राख की रस्सी को पहनने के लिए अगर तैयार है, अगर वो अपने गले में उस राख की रस्सी को पहनेंगे तो मैं भी 9 हाथ लंबी रस्सी बनाने के लिए तैयार हूं। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी तैयार हो गए, बोलो ठीक है, लेकिन पहले उस लड़की को राख की रस्सी तो बनाने को कहो। ठीक है, लड़की ने क्या किया, 9 हाथ की एक रस्सी मंगवाई और उसे एक शिल पर रख दिया। शिल मतलब होता है पत्थर। एक शिला पर जो है 9 हाथ लंबी रस्सी को एक शिला पर रख दिया और रखने के बाद उसमें आग लगा दी। 9 हाथ लंबी रस्सी को शिला पर रख दिया, चट्टान पर रख दिया और फिर उसमें आग लगा दी। आग लगने से वह रस्सी जल गई और जिस तरह से रस्सी को रखा गया था ठीक उसी आकार में रस्सी जो है उस पर रखा हुआ है, लेकिन अब वो जल चुकी है, लेकिन उसका आकार वैसा का वैसा ही है।
लड़के ने तो बना दिया, लड़की ने उस राख की रस्सी को तो बना दिया। अब बारी है लोनपोगार की वह उसे पहने। जब लोनपोगार ने उस रस्सी को देखा तो 9 हाथ की लंबी रस्सी सचमुच ही है जो राख की है, लेकिन अब उसे पहनना तो मुश्किल है क्योंकि उसे उठा भी नहीं सकते हैं। उसे उठाएंगे तो वो टूट जाएगी जो है, क्योंकि वो राख बन चुकी है, रस्सी जल चुकी है, इसलिए पाउडर बन चुकी है। उसको उठाएंगे तो वो टूट जाएगी। तो वह हार मान गए जो है उस लड़की से। देखें कि लड़की जो है बहुत ही चालाक है, बहुत ही बुद्धिमान है, और उसी समय उस लड़की से उन्होंने अपने बेटे का शादी के लिए प्रस्ताव रखा। कहा कि मैं तुमसे अपने बेटे की शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम तैयार हो? लड़की ने कहा कि ठीक है, तैयार हूं। तो इस तरह से जो है उन दोनों की शादी हो गई। असल में लोनपोगार चाहते थे कि कोई एक योग्य लड़की इसको मिल जाए जिससे उसकी शादी हो जाए, और उसके बाद उनके न रहने के बाद, उनके मरने के बाद, उनके देहांत के बाद इसका जो है सही तरीके से देखभाल कर सके, इसी तरह चालाक होशियार बना सके, घर को अच्छी तरह से संभाल सके। असल में उन्हें एक लड़की की तलाश थी और इसीलिए उन्होंने बेटे को शहर भेजा था। और ऐसा हुआ कि जब लड़के शहर गया तो उससे एक लड़की से मुलाकात हुआ, जिस लड़की ने उस लड़के को सहायता की, और इस तरह से जो है लोनपोगार को अपने बेटे के लिए एक सही लड़की, समझदार लड़की, होशियार लड़की मिल गई और उन दोनों का धूमधाम से शादी कर दिया। तो यह है राख की रस्सी। तो बच्चों, आप लोग इसे ठीक तरीके से सही उच्चारण के साथ पढ़ोगे, इस कहानी को आप ठीक तरह से समझोगे। मैंने तो बता दिया, लेकिन आप इसे पढ़कर जो है 2 बार 3 बार आप इसे पढ़ के अच्छी तरह से समझोगे जो है, और इससे कुछ संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर होंगे जो मैं आप लोगों को भेज दूंगा। आप उसे पढ़ना, उसे याद करना, और उसके साथ साथ कुछ गृह कार्य, होमवर्क भी मैं दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।